एक हमारी फौज को काटने का पता नहीं क्यों इतना भारी शौक आ गया है, मेरे को तो समझ नहीं आता। आपको मालूम है कि कोरोना काल में 3 साल भर्ती नहीं की फौज ने कि भाई इन्फेक्शन ना आ गया। हर साल 60,000 लड़के हमारे रिटायर, 60,80,000 फौज आप काट चुके हैं। बहुत पैसा लग रहा है, बाकी जगह इनको पैसा नहीं लगता। मुझे बहुत दुख होता है। पहाड़ों की लड़ाई में आपको मैन पावर, आपकी लड़ाई सारी पहाड़ों, चीन के साथ हाई एल्टीट्यूड की लड़ाई है। जम्मू कश्मीर पूरा हिल्स और जंगल है, वहाँ बहुत मैन पावर की जरूरत होती है। नमस्कार मोदी जी, आपने आटा का भाव बढ़ा दिए, कोई बात नहीं। आपने बाटा चप्पल का भी बढ़ा दिए, कोई बात नहीं चलेगा। मगर आपने डाटा का भी भाव बढ़ चुका है और बढ़वा दिए हैं, ये भी चलेगा। मगर आपने भगवान के लिए सेना में कटौती मत कीजिए। सेना में जितना संख्या चाहिए उतना कम से कम आप रखिए, क्योंकि अपने देश का जितना सीमा बॉर्डर है वो सब का सब पहाड़ों के ऊपर है। पूरब से लेकर पश्चिम से लेकर दक्षिण से लेकर उत्तर तक हर जगह पहाड़ ही पहाड़ है। और पहाड़ों में सेना की संख्या ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब कोई भगवान न करे ऐसा हो कभी युद्ध लग गया तो आपको सेना का ही जरूरत पड़ेगा। ऐसे में जनरल बख्शी बोल रहे हैं कि मेन पावर ही सेना का सबसे मजबूती होता है, और जब मेन पावर ही नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे होगा। ऐसे में जनरल बख्शी जी ने जो बात बोले हैं, कम से कम इनके बात के ऊपर विश्वास करके सेना में कटौती मत कीजिए, और जितना चाहिए सेना में उतना रखिए और रेगुलर भर्ती कीजिए। और आप भले आम पब्लिक से टैक्स के रूप में पैसा वसूल लीजिए, मगर जो रेगुलर भर्ती होता है वो कीजिए। और जो सेना का फैसिलिटी मिलता है उनको शहीद होने के बाद या पहले वो सब दीजिए। ऐसे में अगर जनरल बख्शी जी का बात कोई दूसरा विपक्ष का नेता बोला होता तो आज के डेट में गोदी मीडिया के पेट में मोड़ तोड़ कोरोना और पीलिया सब हो जाता, और ये भी लगाता कि देखो सेना के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, देशद्रोही है। मगर गोदी मीडिया इनके बात को दिखाएगा नहीं, अपने चैनल के अंदर चलाएगा नहीं कि देखिए मोदी जी जो बात बोल रहे हैं क्या ये सही है गलत है, इस पर निर्णय कीजिए और इनके बात के मानते हुए सेना में कटौती मत कीजिए। मगर आज की डेट में गोदी मीडिया भी चुप है, क्योंकि गोदी मीडिया सत्ता का चरण बंदरा में जुटा हुआ है। अरे हाँ भाई हाँ।